नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, सफला एकादशी व्रत जो कि जनवरी में 7 जनवरी को आ रही है, दिन रविवार को। यह एकादशी व्रत व्रतों में तो श्रेष्ठ है ही, पुरुषार्थ को भी देने वाली है और साथ में जैसा कि आप नाम से ही देख पा रहे हैं कि सफला सफला अर्थात सफलता दिलाने वाली एकादशी। जिन जातकों के कुंडली में कई प्रकार के दोष हैं, उनको करियर में सफलता नहीं मिल रही है, उनके लिए यह एकादशी पुण्यप्रद है और विशेष लाभकारी है। उनके जीवन में आशा करता हूँ कि सफलताएं अवश्य मिलेंगी इस एकादशी के अनुष्ठान से, क्योंकि एकादशी अमोघ है। इससे बड़ा कोई व्रत नहीं और भगवान विष्णु से बड़े कोई देवता नहीं। तो एकादशी व्रत जो है पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी है, सफला एकादशी व्रत। यह एकादशी व्रत दशमी से शुरू होकर के द्वादशी प्रयत्न चलता है। दशमी के दिन दैनिक काल में दैनिक क्रिया से निवृत्त होकर के व्रत का संकल्प लें, किसी पवित्र तीर्थ आदि में स्नान करें, सात्विक भोजन दोपहर में एक समय ग्रहण करें और ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन करें। रात्रि में जब शयन करें उस दौरान आप भगवान श्री हरि विष्णु से संकल्प करें कि हे प्रभु, मैं कल सफला एकादशी का व्रत करूँगा, आप मेरे और मेरे इस व्रत संकल्प की रक्षा करना। अगले दिन एकादशी के दिन प्रातःकाल दैनिक कर्म से निवृत्त होकर के उठिए ब्रह्म मुहूर्त में। फिर आप स्नान कीजिए, किसी सरोवर तीर्थ आदि में संभव हो तो बहुत अच्छी बात, अन्यथा आप घर पर ही स्नान कीजिए। भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन कीजिए, तुलसी दल अवश्य अर्पण कीजिए, नैवेद्य अर्पण कीजिए और ऋतु फल। सफला एकादशी का विशेष महात्म्य है। जब आप कथा पढ़ेंगे तो उसमें समझ में आएगा आपको कि ऋतु फल से पूजन करनी है सफला एकादशी में। तो आप ऋतु फल से भगवान श्री हरि का पूजन कीजिए और दिन भर मन ही मन ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम नमो नारायणाय अथवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव इस मंत्र का यथासंभव जप कीजिए। फिर व्रत का कथा भी श्रवण कीजिए। संध्या काल में भगवान विष्णु के निमित्त एक घी का दीपक दान कीजिए। इस दीपक दान की महिमा अनंत है, इसका पुण्य अनंत है। यह अक्षय पुण्य को देने वाला है और पितृदोष को तो नाश करने में अत्यंत लाभकारी है। कैसा भी पितृदोष हो, यदि आप एकादशी तिथि पर एकादशी व्रत करके संध्या काल में यानी कि प्रदोष काल में भगवान विष्णु को दीपदान करते हैं तो भारी से भारी पितृदोष भी समाप्त हो जाता है। घर में जो आर्थिक संकट झेल रहे हैं तो आर्थिक स्थिति सुधर जाती है, दरिद्रता दूर भागती है और सुख शांति समृद्धि का वास होता है। तुलसी पूजन भी एकादशी व्रत को करना चाहिए और संध्या काल में तुलसी के नीचे भी घी का दीपक लगाना चाहिए। तुलसी की 11 परिक्रमा करनी चाहिए। रात्रि में जागरण करना चाहिए एकादशी व्रत के दिन। जागरण संभव ना हो तो आप भजन कीर्तन जो भी जितना संभव हो सके 2 मिनट 5 मिनट आधा घंटा 1 घंटा आप कीजिए। फिर द्वादशी में सुबह प्रातःकाल उठ करके दैनिक क्रिया से निवृत्त होकर के फिर भगवान का पूजन कीजिए तुलसी पत्र द्वारा। उसके बाद आप ब्राह्मणों को दान दीजिए, संभव हो तो ब्राह्मण भोजन कराइए, नहीं संभव हो तो आप उनके निमित्त सीधा निकालिए सूखा अनाज और फिर आप व्रत का पारण कीजिए। पारण आप तुलसी और गंगा जल से ही कीजिए, क्योंकि एकादशी व्रत में पौष का जो महीना है वो तो गाय के गोबर से उसका पारण करने का विधान है, पर संभव ना हो तो आप तुलसी और गंगा जल से व्रत का पारण कीजिए। उसके बाद सात्विक भोजन कीजिए और द्वादशी में भी ब्रह्मचर्य पूर्ण व्रत को कीजिए और त्रयोदशी को फिर आपको लहसुन प्याज आदि खाना हो तो आप खा सकते हैं पूजन करके दैनिक क्रिया के बाद। इस प्रकार से सफला एकादशी का व्रत आप करेंगे तो आपको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी। पद्म पुराण में पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में युधिष्ठिर के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि बड़े बड़े यज्ञ से भी जो मुझे उतना संतोष नहीं होता जितना एकादशी व्रत के अनुष्ठान से होता है, इसलिए एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। पौष माह के कृष्ण पक्ष में शुक्ला नाम की एकादशी होती है। इस दिन भगवान नारायण की विधिवत पूजा करनी चाहिए। ओम नमो नारायणाय
का यथासंभव जप करना चाहिए। यह एकादशी कल्याण करने वाली है और समस्त व्रतों में श्रेष्ठ है, समस्त पापों का नाश करने वाली और अक्षय पुण्य को देने वाली है। सफला एकादशी के दिन श्री हरि के विभिन्न नाम मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए, अर्थात विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। या आप एक ही श्लोक पढ़िए ना, राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम ततुल्यम राम नाम वरानने, अर्थात राम नाम सहस्त्र नाम के बराबर है। आप राम नाम से ही भगवान का पूजन कीजिए, धूप दीप से भगवान का अर्चना कीजिए। सफला एकादशी के दिन जो है वैष्णवों के साथ संकीर्तन करते हुए रात्रि जागरण करना श्रेयस्कर होगा। एकादशी का रात्रि में जागरण करने से जो फल प्राप्त होता है वह हजारों वर्ष तक तपस्या करने पर भी नहीं होता। व्रत विधान के विषय में जैसा कि श्री कृष्ण कहते हैं, दशमी की तिथि को शुद्ध और सात्विक आहार एक समय लेना चाहिए। इस दिन आचरण भी सात्विक होना चाहिए। व्रत करने वाले को भोग विलास एवं काम की भावना को त्याग कर नारायण की छवि मन में बसाते हुए प्रयत्न करना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन प्रातः स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण कर माथे पर चंदन लगा करके बैजंती फूल माला फूल फल गंगा जल पंचामृत धूप दीप सहित लक्ष्मी नारायण की पूजा एवं आरती करें। मैं तो कहता हूँ श्रद्धा भक्ति भाव से एक तुलसी पत्र ही आप अर्पण कीजिए। ज़्यादा करने से क्या लाभ, भगवान तो भाव से ही प्रसन्न हो जाते हैं। संध्या काल में अगर चाहे तो दीपदान करें, उसके पश्चात आप फलाहार कर सकते हैं। द्वादशी के दिन भगवान की पूजा के पश्चात आप किसी योग्य ब्राह्मण को भोजन कराइए, उनको भोजन दक्षिणा दीजिए और उनको संतुष्ट कीजिए और फिर उन्हें विदा करके आप व्रत का पालन कीजिए और व्रत को खोलिए, अर्थात भोजन कीजिए। जो भक्त इस प्रकार सफला एकादशी का व्रत करते हैं वो रात्रि में जागरण एवं भजन कीर्तन करते हैं। उन्हें श्रेष्ठ यज्ञ से जो पुण्य मिलता है उससे कहीं बढ़कर के फल की प्राप्ति होती है। व्रत में सिर्फ फलाहार गौ का दूध लेना अति आवश्यक होता है। आप ध्यान दीजिएगा, साबूदाना मत खाइएगा। मैं साबूदाना सभी को मना करता हूँ कि साबूदाना व्रत में नहीं खाना है। या तो आप केला दूध खाइए या केवल दूध ही या सेब आप लीजिए, या आप कद्दू का जो होता है उसका आप हलवा बना करके खा लीजिए, ये ठीक रहेगा। या शकरकंद खाइए, शकरकंद और दूध बेस्ट रहता है। या मखाने का खीर आदि बना करके भी आप खा सकते हैं, लेकिन फल ही खाना है और साबूदाना नहीं खाना है। पद्म पुराण के उत्तराखंड के अनुसार सफला एकादशी के व्रत की कथा विस्तार से वर्णित है। इस एकादशी के प्रताप से भी पापाचारी लुम्भक बंधन से मुक्त हुआ। सफला एकादशी के दिन भगवान विष्णु को ऋतु फल निवेदित करें और खास करके पीला ऋतु फल केले मिल जाए बहुत उत्तम। जो व्यक्ति भक्ति भाव से एकादशी का व्रत करता है वह निश्चय ही श्री हरि का कृपा पात्र बन जाता है। एकादशी के महात्म्य को सुनने से राज्य सूर्य का फल प्राप्त होता है। सफला एकादशी का व्रत अपने नामानुसार मनोनुकूल फल प्रदान करने वाला है। भगवान श्री कृष्ण इस व्रत की बड़ी महिमा बताते हैं। इस एकादशी के व्रत से व्यक्ति को जीवन में उत्तम फल की प्राप्ति होती है और वह जीवन का सुख भोग करके मृत्यु पश्चात विष्णु लोक को प्राप्त होता है, अर्थात उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। यह व्रत अति मंगलकारी एवं पुण्यदायिनी है। सभी मानव मात्र को एकादशी व्रत करने चाहिए पुरुषार्थ प्राप्ति के लिए। पुरुषार्थ अर्थात काम अर्थ धर्म मोक्ष, उसमें भगवान प्रसन्नता के लिए की जाए तो ये तो सर्वोत्तम है। इस प्रकार आशा करता हूँ कि आप लोग भी सफला एकादशी का व्रत करेंगे, क्योंकि मैं दोनों पक्ष की एकादशी करता हूँ। तो आप सबसे भी उम्मीद करता हूँ कि आप सब एकादशी व्रत का पालन करेंगे, अनुष्ठान करेंगे। और मैं वीडियो डालूँ ना डालूँ पर मैं एकादशी व्रत का वीडियो अवश्य डालता हूँ। तो आप एकादशी भक्त बनना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और किसी भी प्रकार का एकादशी से रिलेटेड प्रश्न हो तो हमसे पूछिए। इसी आशा के साथ इजाज़त चाहूँगा। तब तक के लिए इतना ही। नमस्कार।